दोस्तों, सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में काम होता है और प्रॉपर आपको काउंसलिंग करना इस वीडियो द्वारा ये भी मेरा मतलब परम कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नॉलेज न रहने की वजह से कई बार साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी एक प्यार वाली गोली, क्या वीकेंड टैबलेट या फिर हनीमून टैबलेट, ऐसी कौन सी टैबलेट है जिसका हम सेवन करके हमारा सेक्सुअल लाइफ कभी कभी वीकेंड में या हमारे हनीमून टाइम में हम एंजॉय कर सकते हैं या 4 से 5 बार हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसी कौन सी टैबलेट्स है, उसी के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, उसके डोज के बारे में, उसके मतलब कब लेना है, क्या लेना है, इस सभी के बारे में आज इस वीडियो द्वारा हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। सही में अगर मेरे साइंटिफिक वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे, आपको एजुकेट करते होंगे, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देते होंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे जो भी वीडियो है आपको अच्छे लगते हैं वो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टैबलेट है, प्यार वाली गोली या वीकेंड वाली गोली या हनीमून वाली गोली, ऐसी कौन सी गोली है? तो इसमें हम कहेंगे ये जो भी 4-5 टैबलेट जो रहती है ये सब PD5 इनहिबिटर है। PD5 एक एंजाइम होता है जो एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से हमारे इंद्रिय में खून का प्रवाह बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमको प्रॉपर इरेक्शन आता है। तो इसमें 4 टैबलेट आती है। एक आती है सिल्डेनाफिल, दूसरी आती है टाडालाफिल, तीसरी आती है अवेनाफिल और चौथी आती है वर्दनाफिल। ये 4 टाइप की टैबलेट होती है। अब काफ़ी मतलब पेशेंट पूछते हैं या मेरे दोस्त पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन सी टैबलेट का मतलब इस्तेमाल करने का सलाह देते हो या कौन सी टैबलेट अच्छी है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरी फेवरेट टैबलेट है वो है टाडालाफिल। क्यों है? क्योंकि बाकी जो 3 टैबलेट मैंने बताया उसका असर जो रहता है वो 4 आवर्स रहता है और ये टाडालाफिल जो है इसका असर होता है 36 आवर्स। मतलब 36 घंटे में आप 4 से 5 बार सेक्सुअल एंजॉय कर सकते हो सिर्फ एक सिंगल टैबलेट लेके। तो ये टैबलेट कैसी लेना चाहिए? ये टैबलेट जब भी आपको लेना है तो मेरी एक बात गौर से सुनना है कि आप केमिस्ट या अपने दोस्त की सलाह से न लेते हुए आप सिंपली आपको जो भी मतलब लोवेस्ट डोज केमिस्ट के पास अवेलेबल है वो होता है 2.5 mg। जो 2.5 mg आपको स्टार्टिंग में जो आपको इफेक्ट देंगी वही आपको 20 mg देंगी, लेकिन 2.5 mg आपको लेस साइड इफेक्ट देंगी, लेकिन 20 mg वाली आपको 5 गुना साइड इफेक्ट ज़्यादा करेंगे। तो टू स्टार्ट विथ आप केमिस्ट के पास जाते हो तो हायर डोज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको बार बार तुमको बुलाना होता है, बार बार उनका बिजनेस बढ़ाना होता है, इसलिए वो आपके साइड इफेक्ट के बारे में सोचते नहीं हैं, आपके शरीर के बारे में सोचते नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी क्वालिफाइड और फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे तो लोवेस्ट डोज से स्टार्ट करेगा और नहीं अगर इफेक्ट आया तो भी नाराज़ नहीं होना है। दूसरी बार जाके आप डॉक्टर को कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब 2.5 mg से मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम 5 mg आपको डोज बढ़ा के दे सकते हैं। तो ग्रेजुअली आपको डोज बढ़ाना होता है, क्योंकि कम से कम साइड इफेक्ट मिलना है और कम से कम डोज में आपको प्रॉपर इरेक्शन मिलना, ये हमारा मकसद होता है। ये गोली कब लेना चाहिए? अक्सर हम कहते हैं कि ये जो टैबलेट है ये भूखे पेट लिए तो इसके असर जो है वो काफ़ी 100% आपको मतलब मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? अगर आप खाना खाते हो, कुछ भी ऑयली फूड खाते हो, कुछ भी मीठा खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो आपके जो टैबलेट आप बाद में कंज्यूम करोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा। इसकी वजह से कभी भी एक टैबलेट लेना है तो आपको भूखे पेट ही लेना है। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट होते हैं सीवियर हेडेक, आँखों में लाली आना, चेहरे पर लाल लाल हो जाना, कुछ कभी कभी मतलब इचिंग हो जाना, या माइल्ड या जिसको बोलते हैं हम पूरा बॉडी एक होना। ऐसा अगर होता भी है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसिडिटी बढ़ती है तो आप ओमेज जैसी टैबलेट ले सकते हो, और हेडेक और बॉडी एक हो रहा है तो आप एक क्रोसिन लेके टैबलेट ले सकते हो। और उसके बाद में आपके डॉक्टर को मिलना है कि डॉक्टर साहब इसकी वजह से मेरे साइड इफेक्ट हुए, तो डॉक्टर आपका डोज टैपर करेगा, मतलब कम करेगा। सिंपली समझ गए आपको? तो दोस्तों, सबसे जो मेरी फेवरेट टैबलेट है वो टाडालाफिल है, जो 36 आवर्स काम करती है। अगर एक टैबलेट लेते हैं तो आपको 36 आवर्स के पहले आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई लोग के इसको शीघ्र पतन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सही में गलत है, क्योंकि ये जो टैबलेट है ये नाइट्रिक ऑक्साइड अपने बॉडी में छोड़ के, अपने मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ने की वजह से ये आपकी जो धमनियाँ हैं जो इंद्रिय की तरफ ब्लड फ्लो कर रही है उसको फुला देती है और उसके वजह से हमें प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलता है।
अगर लेकिन आप डॉक्टर को बिल्कुल बताइए कि अगर आप हार्ट अटैक के मतलब पेशेंट होंगे, एंजियोप्लास्टी के पेशेंट होंगे या बाईपास सर्जरी हुआ रहेगा, आप नाइट्रेट टैबलेट ले रहे हो तो ये टैबलेट आपको नहीं चलेंगी, क्योंकि नाइट्रेट टैबलेट जो आप ले रहे हो उसकी वजह से आपका बीपी कम होता है। और ये भी टैबलेट अगर आप लेते हो ये वैजोडाइलेटेशन की वजह से ये भी बीपी कम होगा, और उसकी वजह से दोनों का मतलब साइड इफेक्ट होके आपको चक्कर आ सकती है, डिजीनेस आ सकता है, आप जमीन पे गिर भी सकते हो। तो जब भी आपको लेना है तो आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो वो भी डॉक्टर के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों वैसे ही ये टैबलेट बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जाते जाते एक ही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप दोस्त के और केमिस्ट की सलाह से न लेते हुए क्वालिफाइड डॉक्टर के अगर अंडर में लेते होंगे तो इसका असर काफ़ी दिन तक आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो टैबलेट है हार्डली मंथली 1 और 2 एंजॉयमेंट करने के लिए आप ले सकते हो। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे ईच एंड एवरी सेक्सुअल एक्ट के टाइम में अगर ये टैबलेट लेते होंगे तो आपके बॉडी को आदत लग जाएंगी, आपके माइंड को आदत लग जाएंगी, उसका आपको एडिक्शन हो जाएगा, और उसके बाद में आपका डोज बढ़ते जाएगा, और उसके बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि आपके इंद्रिय में तनाव आना बंद हो जाएगा। फिर आपको पेनाइल इम्प्लांट करना होता है, या फिर काफ़ी मतलब प्री-शॉट थेरेपी या शॉकवेव थेरेपी जैसी जो महंगी ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ सकता है। तो ऐसा न करते हुए अगर मंथली 1 और 2 टैबलेट दैट टू बी इन द 2.5 mg डोज अगर आप लेते होंगे तो हम अलाउ करेंगे, लेकिन बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसके बावजूद अगर इस पैर वाली गोली के बारे में या हनीमून टैबलेट के बारे में अगर आपके माइंड में भी कुछ सवाल होंगे तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा सवाल देने की। थैंक यू।